हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू माय डियर्स? टुडे your topic is on progress, my dears, that is relative pronoun. Relative pronoun. Dear students, relative pronoun, your topic is on progress. I have taught you who, whose, whom. मैंने आपको ये पढ़ाए हैं। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द क्लास स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th, 5th, 6th एंड 7th। ओके, लेकिन 8th क्लास के बच्चे इसको देख सकते हैं, लेकिन मैंने 8th क्लास के लिए अलग से वीडियोज़ यहाँ बनाई हैं, क्लास यहाँ ली हैं रिलेटिव प्रोनाउन की, वो उन्हें आराम से देख सकते हैं। ओके डियर्स, सबसे पहला टॉपिक 8वीं क्लास का रिलेटिव प्रोनाउन ही था, वो उसको देख सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं आपके लिए, और आप अच्छे से पढ़ रहे हो। बहुत बच्चे इन वीडियोज़ को, इन क्लासेज को देख रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। ओके डियर्स, रिलेटिव प्रोनाउन में आज हम पढ़ेंगे विच, दूसरा है वेयर, और तीसरा है व्हेन। प्यारे बच्चों, विच मीन्स जो या जो की, या जिसको, जो अर्थ हुज हुम के होते हैं, अकेला वो विच का अर्थ होता है। जहां हुज हुम का प्रयोग करते हैं, हुज हुम का, वहीं विच का प्रयोग भी करते हैं, लेकिन उनका प्रयोग होता है व्यक्तियों के लिए, जबकि इसका प्रयोग किसके लिए होता है? वस्तु के लिए, जानवर के लिए, पेड़ पौधे के लिए इसका प्रयोग होता है। प्यारे बच्चों, इसके बाद आता है वेयर। वेयर मीन्स क्या होता है? जहां। इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं थिंग्स, वस्तुओं के लिए, ट्रीज पेड़ पौधों के लिए, एनिमल्स जानवरों के लिए, बर्ड्स पक्षियों के लिए इनका प्रयोग होता है। जबकि इसका प्रयोग वेयर, जहां, इसका प्रयोग हम करते हैं प्लेस के लिए, स्थान के लिए। प्यारे बच्चों, स्थान को व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तीसरा है आपका WHEN, व्हेन। व्हेन माने क्या होता है? जब। ये किसको बताता है प्यारे बच्चों? ये बताता है आपको किसी टाइम को। कैसे बताता है? व्हेन माने कब, बताता नहीं है, पूछता है। लेकिन व्हेन का अर्थ होता है जब, तो यह दर्शाता है, बताता है। ध्यान रखना। हु माने कौन होता है, हु माने कौन होता है, लेकिन जब दो वाक्यों को जोड़ते हैं तो हु माने क्या होता है? जो या जो की। और प्रश्न पूछता है तो हु माने कौन होता है, और कौन होने की स्थिति में वहाँ हु पूछता है, जबकि जोड़ने पर या जो की स्थिति में हु बताता है। हुज किसका, किसकी पूछता है, जबकि जिसका जिसकी का अर्थ होता है वाक्य जोड़ने पर बताता है। ऐसे हुम किसको, किन्हें, किनको पूछता है और जोड़ने पर ये बताता है। इसी प्रकार से विच, WHICH, विच भी आपको बताता है और जोड़ने पर। लेकिन यदि जोड़े नहीं, पूछे, तो विच मन होता है कौन सा, चयन करता है, चुनाव के लिए। वेयर, जहां,
प्लेस स्थान को पूछता है यदि अर्थ कहाँ होता है तो, और जहाँ होता है तो स्थान को बताता है। व्हेन माने जब, टाइम को बताता है, पूछता है, दोनों स्थिति हैं, लेकिन कब अर्थ होगा तो बताएगा, पूछेगा, और जब अर्थ होगा तो बताएगा। चलिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आगे हम कुछ एग्जाम्पल्स इनके लेते हैं। दिस इज द प्लेस दिस इज द प्लेस आई लिव्ड इन 1999। मैंने आपको इनके नियम तो बताए नहीं बच्चों, है ना। चलिए नियम बताता हूं। देखिए, ये आपका रिक्त स्थान है, ब्लैंक दी हुई है। ये आपका रिक्त स्थान दिया गया है। रिक्त स्थान से पहले यदि कोई प्लेस हो तो वेयर लगाओ, टाइम हो तो व्हेन लगाओ, थिंग, बर्ड, एनिमल ये हो तो विच लगाओ। ओके डियर्स, ये है, इसी को मैं बताना चाह रहा था। हाँ, अब रिक्त स्थान के बाद आपको नहीं देखना है। रिक्त स्थान से पहले कोई स्थान आता है तो वेयर लगाइए, टाइम समय आता है तो व्हेन लगाइए, और कोई जानवर या कोई पक्षी निर्जीव वस्तु आता है तो विच लगाइए, कोई वस्तु आती है तो विच लगाइए। लेकिन ध्यान रखिए, ऐसा होने पर रिक्त स्थान के बाद नहीं देखना, जरूरत नहीं है। और हु जूम में रिक्त स्थान के बाद भी देखना पड़ता है, क्योंकि रिक्त स्थान से पहले कोई व्यक्ति होता है तो हम किसी एक का प्रयोग नहीं करते हैं, 3 का प्रयोग करते हैं, इसलिए हमको पीछे देखना पड़ता है। जबकि स्थान जब आता है रिक्त स्थान से पहले तो स्थान के लिए केवल एक ही प्रयोग मिला जाता है, वो क्या है, वेयर है, इसीलिए हमें पीछे देखने की जरूरत नहीं है। टाइम के लिए क्या लगाते हैं, व्हेन लगाते हैं, पीछे देखने की जरूरत नहीं, अकेला ही है। और किसी जानवर, पेड़ पौधा के लिए, वस्तु के लिए विच लगाते हैं, पीछे देखने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक उदाहरण यहाँ लेता हूँ बच्चों। दिस इज द प्लेस I lived in 1999। यह वह स्थान है जहां मैं 1999 में रहता था। नजर आ रहा है बच्चों, नजर आ रहा होगा। दिस इज द प्लेस, यह वह स्थान है जहां मैं 1999 में रहता था। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों, कभी कभी एक वस्तु होती है, वो स्थान भी होती है और वस्तु भी होती है। जैसे एक पुस्तक है, वो वस्तु है। जैसे मैं पिछले दिन या कल एक पुस्तक खरीद के लाया, तो ये वस्तु हो गई, क्या खरीद के लाया, पुस्तक। लेकिन मैं कहता हूं मैंने 10 रुपए का नोट पुस्तक में रखा, तो बताइए पुस्तक क्या हो गया, स्थान। आपने 10 रुपए का नोट कहाँ रखा, पुस्तक में रखा, तो आपका स्थान क्या हो गया, पुस्तक हो गया। जैसे मैं कहता हूं ये सिनेमा घर है, इसको कल गिराया जाएगा, तो ये वस्तु हो गया। किसको गिराया जाएगा, सिनेमा घर को ध्वस्त किया जाएगा। और प्यारे बच्चों, यदि मैं कहता हूं ये सिनेमा घर है, मैं यहाँ काम करता हूं, और मैं आपसे पूछता हूं आप कहाँ काम करते हो, तो सिनेमा घर एक वस्तु न हो करके क्या हो गया, वो एक स्थान हो गया। ओके डियर्स, जैसे कि मोबाइल, ये क्या है, वस्तु है। मैं इस मोबाइल को कल लेके आया था। किसको लेके आए थे, मोबाइल को, वस्तु हो गई। लेकिन मैं कहता हूं आपका नंबर मेरे मोबाइल में है, तो आप पूछोगे मेरा नंबर कहाँ है, तो मैं क्या कहूँगा, मोबाइल में। ये क्या हो गया, स्थान हो गया। मोबाइल में, डायरी में, कॉपी में कहाँ है, ये ध्यान रखिए। तो ये ज़रूर रखना है। पता कैसे चलेगा प्यारे बच्चों, अर्थ करके देखना है। यदि कोई वस्तु आती है
तो आप समझ जाओ हम वेयर भी लगा सकते हैं और विच भी लगा सकते हैं, पर आप जहां का अर्थ करके देखो, यदि जहां के अर्थ से उत्तर बैठता है तो वेयर लगाइए, जो कि के अर्थ से बैठता है तो विच लगाइए। जैसे दिस इज द प्लेस, यह वह स्थान है जहां मैं 1999 में रहता था, सही बैठ रहा है। चलो जो कि से लगा के देखते हैं, यह वह स्थान है जो कि मैं 1999 में रहता था, नहीं बैठ रहा है, तो हम क्या लगाएंगे, वेयर, WHERE। दिस इज द बिल्डिंग विल बी पुल डाउन। ये आपका अगला सवाल है। यह वह भवन है जिसको गिराया जाएगा। अब प्यारे बच्चों आप ये देखिए कि यहाँ इस भवन की बात की जा रही है, भवन की बात की जा रही है, तो भवन आपका स्थान भी तो हो सकता है, लेकिन अर्थ करके देखिए, यह वह भवन है, वह बिल्डिंग है जहाँ गिराया जाएगा, जिसको गिराया जाएगा, जिसको गिराया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, विच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विच। इट वॉज संडे आई वॉज बॉर्न। अब देखिए प्रिय विद्यार्थियों, रिक्त स्थान से पहले क्या है, रिक्त स्थान से पहले क्या है, संडे। स्थान नहीं है, वस्तु भी नहीं है, संडे क्या है, टाइम है, समय है संडे, कब, रविवार को, तो यहां क्या लगा देंगे, वहन। इट वॉज संडे, रविवार था, वहन आई वॉज बॉर्न, जब मैंने जन्म लिया था। इस तरीके से हो गया। चलिए एक और लेते हैं इसमें, लेकिन वो आपको करना है, मुझे नहीं करना है। इट वॉज 9 o'clock, 9 बजे हुए थे, आई रिटर्न। एक ये करना है आपको। दूसरे सवाल की बात करते हैं। दिस इज द बुक परचेज्ड yesterday। तीसरा है दिस इज द स्कूल ब्लैंक आई टीच। 3 सवाल मैंने यहां आपको बताए हैं और 3 सवाल मैंने आपको यहां बच्चों दिए हैं। आप सभी को ये करना है, अच्छे से करना है। देखिए पहले सवाल में 9 o'clock, 9 बजे आया हुआ है, मुझे नहीं पता 9 बजे स्थान होता है, समय होता है या वस्तु होता है, मुझे नहीं पता भाई। द बुक पुस्तक, मुझे नहीं पता पुस्तक समय है या आपका स्थान है या आपकी वस्तु है, मुझे नहीं पता, आपको पता है। ओके। द स्कूल विद्यालय, ये स्थान है, समय है या वस्तु है, ये भी मुझे नहीं पता, ये भी आपको पता है। इसलिए कल ये तीनों के तीनों आपको कमेंट बॉक्स में डालते हैं। आप कमेंट में लिखते हो, बहुत अच्छा लिखते हो, मैं भी उसका जवाब दे देता हूँ, लेकिन उसमें ऐसे GIS KTMR ऐसा लिखा हुआ आता है, गैलेक्सी एकेडमी ऐसा कुछ लिखा हुआ आता है ना, तो मैं उसको बता देता हूँ। आपको थैंक्स भी कहता हूँ कि आपने अच्छा किया है, और आप इनको भी कॉपी कर सकते हो, इनको आप वीडियो को पॉज करते हुए इनका भी जवाब आपको प्यारे बच्चों देना है। छोटे छोटे बच्चे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, धीरे धीरे पढ़िए, विदाउट एनी प्रेशर ऑन योर माइंड। आप कोई प्रेशर, कोई बर्डन महसूस मत कीजिए, फ्री होके पढ़िए। ओके डियर्स, थैंक्स।